हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे और एकदम मजे में होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 20.4 को, क्योंकि हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स में एक्सरसाइज 20.3 को कंप्लीट किया है और अभी तक आपने एक्सरसाइज 20.3 की वीडियोस नहीं देखी है तो बच्चों उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। और बच्चों एक बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो बच्चों आइए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 20.4 को बिना किसी देरी के। तो बच्चों इस एक्सरसाइज 20.4 को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि इस एक्सरसाइज में जो हमारे सारे क्वेश्चंस हैं वो किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो सबसे पहले उस टॉपिक को समझते हैं और उसके बाद इस एक्सरसाइज के जो सारे प्रॉब्लम्स है हम उनको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इस एक्सरसाइज में जो हमारा टॉपिक है वो है साइमेट्रिक फंक्शन। तो आप देखिए यहां पर जो फर्स्ट वर्ड है वो है साइमेट्रिक, और साइमेट्रिक वर्ड का मतलब क्या है, सेम, हम शक्ल या एक जैसा। और यहां पर दूसरा वर्ड है फंक्शन। तो फंक्शन के बारे में आपको ऑलरेडी पता है। तो बच्चों आखिर ये साइमेट्रिक फंक्शन है क्या। तो अगर अल्फा और बीटा जो हैं वो रूट्स हैं किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि अल्फा और बीटा जो हैं ये दो रूट्स हैं किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन फंक्शन इन अल्फा एंड बीटा आर सेड टू बी साइमेट्रिक फंक्शन इफ फंक्शन रिमेन सेम। बच्चों इफ फंक्शन रिमेन सेम व्हेन अल्फा एंड बीटा आर इंटरचेंज। तो बच्चों अगर अल्फा और बीटा जो हैं वो रूट्स है किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो फंक्शन अल्फा और बीटा को हम साइमेट्रिक फंक्शन तभी कहेंगे अगर फंक्शन जो हो वो सेम हो, अगर हम अल्फा और बीटा को क्या करें, इंटरचेंज करें। मतलब अगर फंक्शन है अल्फा और बीटा में तो इस बीटा और अल्फा को हम क्या करें, इंटरचेंज करें। मतलब उन दोनों की अगर हम पोजीशन चेंज करें और फिर भी फंक्शन आपस में क्या हो, दोनों ही सेम या दोनों ही बराबर हो, तो उसी को हम कहते हैं बच्चों साइमेट्रिक फंक्शन। तो आइए अब साइमेट्रिक फंक्शन को एक एग्जांपल की हेल्प से हम समझते हैं। तो बच्चों लेट सपोज अगर हमारे पास है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो अगर इसको ओपन करते हैं तो हमें ऑलरेडी पता है a स्क्वायर प्लस a प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों a प्लस बी होल स्क्वायर इसके बराबर है। अब अगर a और b को हम इंटरचेंज करें, मतलब b को पहले लिखें और a को बाद में, तो हमने क्या किया है, a और b को इंटरचेंज किया है और इस पर होल स्क्वायर। अगर इसे हम ओपन करें तो b स्क्वायर प्लस 2ba प्लस a स्क्वायर मिलेगा। तो बच्चों आप देखिए क्या इस वाले एक्सप्रेशन को हम रीअरेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। तो सबसे पहले बच्चों a स्क्वायर आएगा, उसके बाद 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब आप देखिए इस वाले रिजल्ट को और इस वाले रिजल्ट को, क्या दोनों ही सेम या एक जैसे हैं। जी हाँ, दोनों ही सेम और एक जैसे हैं। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू b प्लस a होल स्क्वायर। तो आप देखिए दोनों ही बराबर है, तो इसे हम क्या कहेंगे, साइमेट्रिक फंक्शन कहेंगे। तो बच्चों साइमेट्रिक फंक्शन यही है कि अगर आपके पास दो रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और उन दोनों रूट्स को आप इंटरचेंज करें और फिर भी फंक्शन जो हो वो सेम हो या रिजल्ट आपको सेम मिले, तो उसी को हम कहते हैं साइमेट्रिक फंक्शन। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि साइमेट्रिक फंक्शन है क्या वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं कुछ प्राइमरी साइमेट्रिक फंक्शन और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट साइमेट्रिक फंक्शन। तो बच्चों प्राइमरी साइमेट्रिक फंक्शन जो है वो हमारे क्या है, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स और अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो बच्चों ये दोनों जो है ये हमारे प्राइमरी साइमेट्रिक फंक्शन है। और हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स या इंपॉर्टेंट फंक्शंस कौन से हैं साइमेट्रिक, एक है नंबर 1 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारा फर्स्ट साइमेट्रिक फंक्शन है और ये किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा के। और इसी तरह से जो हमारा सेकंड साइमेट्रिक फंक्शन है वो है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। बच्चों दोनों पर क्या है, क्यूब है, अल्फा पर भी क्यूब और बीटा पर भी क्यूब। तो ये किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब
-3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा के। तो ये हमारा सेकंड साइमेट्रिक फंक्शन है। और इसी तरह से थर्ड साइमेट्रिक फंक्शन है अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 और वो इसके बराबर है। तो बच्चों ये हमारे तीन इंपॉर्टेंट साइमेट्रिक फंक्शन हैं और ये हमारे बेसिक या प्राइमरी साइमेट्रिक फंक्शन है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो बच्चों आपको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपको ये जो तीन साइमेट्रिक फंक्शन है आपको ये तीन याद करने होंगे। अगर ये तीनों साइमेट्रिक फंक्शन आपको याद होंगे तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये साइमेट्रिक फंक्शन आपको याद होंगे तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो बच्चों मैं आपसे यही कहूंगा कि सबसे पहले आप इन साइमेट्रिक फंक्शंस को याद करें। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि साइमेट्रिक फंक्शन है क्या और हमारे प्राइमरी साइमेट्रिक फंक्शन और कुछ इंपॉर्टेंट साइमेट्रिक फंक्शंस ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों आइए अब इसी तरह से सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 20.4 के फर्स्ट क्वेश्चन को बिना किसी देरी के। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्या इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों अगर अल्फा और बीटा जो है वो रूट्स है किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, देन एक्सप्रेस द फॉलोइंग साइमेट्रिक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा के। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का मतलब क्या है कि अल्फा और बीटा जो हैं वो रूट्स है किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो नीचे दिए गए साइमेट्रिक फंक्शंस को आप एक्सप्रेस करें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा के टर्म्स में। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में हमें टोटल 6 नंबर्स गिवन है और हमें उन 6 नंबर्स को सॉल्व करना है या वहां पर हमें एक्सप्रेस करना है किसको, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा को। तो वो जो 6 नंबर्स हैं वो ऑलरेडी क्या है, साइमेट्रिक फंक्शन है। तो हमें उन साइमेट्रिक फंक्शंस में ये एक्सप्रेस करना है कि वहां पर क्या अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा आ सकती है। तो यही हमें वहां पर सॉल्व करना है या बताना है। तो आइए अब सबसे पहले सॉल्व करते हैं नंबर 1 को। तो नंबर 1 में है क्या, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। तो बच्चों ये ऑलरेडी एक साइमेट्रिक फंक्शन है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, तो आप देखिए बच्चों अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, क्या इस नंबर 1 को देखकर आपको कोई अलजेब्रिक फार्मूला याद आ रहा है? जी हाँ, ये तो हमारा डायरेक्ट फार्मूला है किसका बच्चों, a माइनस बी होल स्क्वायर का। और ये किसके बराबर है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो हम इसको ओपन करेंगे इस फार्मूले में तो हमें क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। तो बच्चों अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अब आप देखिए यहां पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। तो बच्चों ये तो हमारा एक साइमेट्रिक फंक्शन है। कौन सा, ये फर्स्ट वाला। तो अब क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम रिप्लेस करेंगे इसके साइमेट्रिक फंक्शन से या इसके वैल्यू से, और वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा के। तो इसको हटाकर हम यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये माइनस 2 अल्फा बीटा को हम एज इट ही लिखेंगे। तो बच्चों हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये हमारा एक साइमेट्रिक फंक्शन है और हमने इसको रिप्लेस किया है इस टर्म से। तो आप देखिए यहां पर 2 अल्फा बीटा माइनस का है और ये भी 2 अल्फा बीटा किसका है, माइनस का है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमें यहां पर क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा की। तो अब आप देखिए क्या यहां पर हमारा अल्फा प्लस बीटा आ रहा है, जी हाँ, और क्या यहां पर अल्फा इंटू बीटा भी आ रहा है, जी हाँ। मतलब इस साइमेट्रिक फंक्शन में हमारा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों ही एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो बच्चों इस तरह से हमने इस नंबर 1 में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा को एक्सप्रेस किया है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि इस नंबर 1 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आइए अब इसी तरह से सॉल्व करते हैं नंबर 2 को। और नंबर 2 में है क्या, तो बच्चों नंबर 2 में है अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब। तो यहां पर ये हमें एक साइमेट्रिक फंक्शन गिवन है और हमें इस फंक्शन में एक्सप्रेस करना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा को। तो आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन,
तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब है, तो ये हमारा एक फार्मूला है अलजेब्रिक, कौन सा, ए प्लस बी होल क्यूब का, और ये किसके बराबर है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में बच्चों ए प्लस बी। तो ये हमारा क्या है, एक अलजेब्रिक फार्मूला है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम ओपन करेंगे इस फार्मूले में। तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब ये किसके बराबर होगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा की। तो बच्चों हमने अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब को हमने ओपन किया है, तो हमें ये रिजल्ट मिला है। तो आप देखिए यहां पर राइट हैंड साइड में क्या है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो बच्चों ये तो हमारा क्या है, एक साइमेट्रिक फंक्शन है, क्योंकि आप देखिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ये किसके बराबर है, ये बच्चों इसके बराबर है। तो यहां पर हमारा साइमेट्रिक फंक्शन आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले टर्म को बच्चों, इस वाले टर्म को हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो हमें क्या मिलेगा, यहां पर बच्चों हमें अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब। तो बच्चों आप देखिए ये वाला जो टर्म है वो राइट हैंड साइड में प्लस का है, तो अगर इसको हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो -3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा हमें मिलेगा, और इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो बच्चों यही सॉल्यूशन है इस नंबर 2 का। तो बच्चों हमने इस नंबर 2 में एक्सप्रेस किया है किसको, अल्फा प्लस बीटा को, क्योंकि आप देखिए अल्फा प्लस बीटा यहां पर आ रहा है, और यहां पर अल्फा इंटू बीटा, और यहां पर अल्फा प्लस बीटा। तो हमने इस साइमेट्रिक फंक्शन में एक्सप्रेस किया है इन दोनों टर्म्स को। तो बच्चों यही सॉल्यूशन है इस नंबर 2 का। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि इस नंबर 1 और इस नंबर 2 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या इसे नोट कर लें। तो उसके बाद हम सॉल्व करते हैं नंबर 1 के रिमेनिंग नंबर्स को। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें। तो आइए इसी तरह से सॉल्व करते हैं नंबर 3 को। और नंबर 3 में है क्या, तो यहां पर बच्चों नंबर 3 में हमें ये साइमेट्रिक फंक्शन गिवन है, मतलब अल्फा स्क्वायर बीटा इनवर्स प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा इनवर्स। तो ये एक साइमेट्रिक फंक्शन है और हमें इस फंक्शन में एक्सप्रेस करना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा को। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों क्या इस साइमेट्रिक फंक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर, आप देखिए अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा की पावर क्या है, -1 है। तो अगर इस बीटा पावर -1 को अपान में लिखेंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। और इसी तरह से प्लस से अब बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा पावर -1 है, तो बीटा स्क्वायर को एज इट लिखेंगे। अब अल्फा पावर -1 को अगर हम अपान में शिफ्ट करें तो अल्फा किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो अब आप देखिए ये जो हमें रिजल्ट मिला है या ये जो फंक्शन है वो क्या है, फ्रिक्शन में है। मतलब ये वाला फर्स्ट नंबर भी फ्रिक्शन में है और दूसरा नंबर भी क्या है, फ्रिक्शन में है, और बीच में क्या है, साइन प्लस की है। तो हमें ऑलरेडी पता है कि जब भी नंबर फ्रिक्शन में हो और बीच में प्लस या माइनस हो तो वहां पर क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो बच्चों अब बीटा और अल्फा की एलसीएम निकालेंगे तो हमें इनकी एलसीएम अल्फा इंटू बीटा ही मिलेगी। तो अब ये जो फर्स्ट नंबर है इसका डिनोमिनेटर है बीटा, तो अगर ये बीटा इस एलसीएम को डिवाइड करेगा तो बीटा बीटा को कैंसिल करेगा या डिवाइड करेगा, हमें यहाँ पर अल्फा मिलेगा और अल्फा को अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा क्यूब मिलेगा प्लस एज इट। अब बीटा स्क्वायर का डिनोमिनेटर है अल्फा, अगर ये अल्फा इस एलसीएम को डिवाइड करेगा तो अल्फा अल्फा से डिवाइड हो जाएगा, हमें यहाँ पर बीटा मिलेगा और इस बीटा को बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बीटा क्यूब मिलेगा। तो बच्चों अब आप देखिए इस गिवन रिजल्ट के न्यूमिनेटर में क्या है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है। तो बच्चों ये हमारा एक साइमेट्रिक फंक्शन है। तो अब क्या करेंगे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को रिप्लेस करेंगे इसके साइमेट्रिक फंक्शन से, और वो है क्या बच्चों, वो साइमेट्रिक फंक्शन है अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। तो बच्चों हमने अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को रिप्लेस किया है इसके साइमेट्रिक फंक्शन से, और अपान बच्चों ये जो एलसीएम है अल्फा इंटू बीटा वो एज इट ही आएगी। तो अब आप देखिए इस साइमेट्रिक फंक्शन में क्या हमारा अल्फा प्लस बीटा आ रहा है, जी हाँ यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा है।
अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और अपान में अल्फा इंटू बीटा है। तो हमने इस साइमेट्रिक फंक्शन को एक्सप्रेस किया है टर्म्स में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के, और यही सॉल्यूशन है बच्चों इस नंबर 3 का। तो बच्चों आइए अब इसी तरह से सॉल्व करते हैं इस नंबर 4 को। और नंबर 4 में क्या है, ये भी एक साइमेट्रिक फंक्शन है, अल्फा क्यूब इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा क्यूब। तो ये एक साइमेट्रिक फंक्शन है। अब इस फंक्शन में भी हम एक्सप्रेस करेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा को। तो आइए सोल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों आप देखिए, क्या इन दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन है? जी हाँ, इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, अल्फा इंटू बीटा। तो बच्चों यहाँ पर अल्फा क्यूब है और यहाँ पर अल्फा है, यहाँ पर बीटा है और यहाँ पर बीटा क्यूब है। तो हमने इन दोनों टर्म्स से कॉमन लिया है अल्फा इंटू बीटा। तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो बच्चों अब आप देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये तो हमारा एक साइमेट्रिक फंक्शन है। तो बच्चों ये साइमेट्रिक फंक्शन किसके बराबर है, अल्फा इंटू बीटा। इसको तो हम एज इट लिखेंगे। अब इसको रिप्लेस करेंगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा के। तो बच्चों हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को रिप्लेस किया है उसके साइमेट्रिक फंक्शन से, मतलब अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो बच्चों यही सॉल्यूशन है इस नंबर 4 का, क्योंकि इस नंबर 4 में हमने एक्सप्रेस किया है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा इंटू बीटा को। तो यही सॉल्यूशन है इस नंबर 4 का। तो आइए अब इसी तरह से सोल्व करते हैं नंबर 5 को। तो आप देखिए नंबर 5 में भी ये एक साइमेट्रिक फंक्शन है और है क्या, 1 अपान अल्फा क्यूब प्लस 1 अपान बीटा क्यूब। तो बच्चों ये जो साइमेट्रिक फंक्शन है वो ऑलरेडी फ्रैक्शन में है और बीच में क्या है, साइन प्लस की। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब की बच्चों एलसीएम निकालेंगे। तो हमें इनकी एलसीएम क्या मिलेगी बच्चों, अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब ही मिलेगी। तो अब ये जो 1 है इसका डिनोमिनेटर है अल्फा क्यूब। तो अगर ये अल्फा क्यूब इस एलसीएम को डिवाइड करेगा तो अल्फा क्यूब तो डिवाइड हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, बीटा क्यूब। तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर बीटा क्यूब ही मिलेगा प्लस एज इट। अब जो सेकंड नंबर है 1, उसका डिनोमिनेटर है बीटा क्यूब। तो अगर ये बीटा क्यूब इस एलसीएम को डिवाइड करेगा तो बीटा क्यूब से डिवाइड हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, अल्फा क्यूब। उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अल्फा क्यूब ही मिलेगा। तो बच्चों क्या इस डिनोमिनेटर और इस न्यूमरेटर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपान में अल्फा इंटू बीटा होल क्यूब। क्योंकि आप देखिए दोनों पर पावर क्या है, सेम है, और दोनों के जो बेस है वो डिफरेंट है। तो बेस को हम ब्रैकेट में लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन में और पावर को हम ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे क्योंकि दोनों की पावर सेम है। तो बच्चों अब आप देखिए इस गिवन रिजल्ट के न्यूमरेटर को अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो बच्चों ये तो हमारा एक साइमेट्रिक फंक्शन है। तो अब क्या करेंगे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को हम रिप्लेस करेंगे इसके साइमेट्रिक फंक्शन से, और वो फंक्शन है क्या, तो यहाँ पर बच्चों अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा और अपान में बच्चों अल्फा बीटा होल क्यूब आएगा। तो हमने बच्चों इस टर्म को अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को रिप्लेस किया है उसके साइमेट्रिक फंक्शन से। तो ये क्या है, साइमेट्रिक फंक्शन, वो इसके बराबर है, और अपान में अल्फा इंटू बीटा होल क्यूब को एज इट ही लिखेंगे। तो अब आप देखिए ये जो हमें रिजल्ट मिला है, क्या इसमें अल्फा प्लस बीटा है, क्या इसमें अल्फा इंटू बीटा है? जी हाँ, इस रिजल्ट में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा दोनों ही है। तो हमने इस साइमेट्रिक फंक्शन में एक्सप्रेस किया है इन दोनों टर्म्स को। तो बच्चों यही सॉल्यूशन है इस नंबर 5 का, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस नंबर 5 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आइए इसी तरह से सॉल्व करते हैं नंबर 6 को। और नंबर 6 में है क्या, तो यहां पर नंबर 6 में हमें ऑलरेडी एक साइमेट्रिक फंक्शन गिवन है और हमें इस साइमेट्रिक फंक्शन में एक्सप्रेस करना है इन दोनों टर्म्स को। मतलब इस साइमेट्रिक फंक्शन को जब हम सॉल्व करें तो उस फंक्शन में अल्फा प्लस बीटा भी आए
और अल्फा इंटू बीटा भी आए। तो आइए अब सॉल्व करते हैं नंबर 6 को, सॉल्यूशन। तो बच्चों आप देखिए ये जो साइमेट्रिक फंक्शन है इसकी ब्रैकेट में क्या है, 1 अपान अल्फा माइनस 1 अपान बीटा होल स्क्वायर। तो ब्रैकेट में ये जो दो टर्म्स हैं वो ऑलरेडी फ्रैक्शंस में गिवन है और बीच में साइन क्या है, माइनस की है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब यहां पर हम निकालेंगे एलसीएम ब्रैकेट की। तो बच्चों आप देखिए 1 अपान अल्फा माइनस 1 अपान बीटा, तो यहां पर जो दोनों डिनोमिनेटर्स हैं वो क्या है, अल्फा और बीटा है। तो बच्चों इनकी एलसीएम भी क्या मिलेगी हमें, अल्फा इंटू बीटा ही मिलेगी। तो अब ये जो फर्स्ट नंबर है 1 उसका डिनोमिनेटर क्या है, अल्फा। अगर ये अल्फा इस एलसीएम को डिवाइड करेगा तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, बीटा मिलेगा, क्योंकि अल्फा अल्फा से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करें हमें बीटा ही मिलेगा, माइनस को एज इट। अब जो नेक्स्ट नंबर है 1 उसका डिनोमिनेटर है बीटा, अगर ये बीटा एलसीएम को डिवाइड करेगा तो बीटा बीटा से डिवाइड हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, अल्फा। अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करें हमें अल्फा ही मिलेगा, और ऊपर क्या बच्चों, होल स्क्वायर। तो ये जो होल स्क्वायर है बच्चों वो इस बीटा माइनस अल्फा पर भी है, और ये जो स्क्वायर है वो अल्फा इंटू बीटा पर भी आएगा। तो आइए इस स्क्वायर को सेपरेटली लिखते हैं। तो बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर, और बच्चों अल्फा इंटू बीटा ये इस पर भी होल स्क्वायर आएगा। तो अब आप देखिए नोमिनेटर को बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर है, तो बच्चों ये तो हमारा एक फार्मूला है ए माइनस बी होल स्क्वायर का। तो अब क्या करेंगे, इसको हम ओपन करेंगे फार्मूले में, तो हमें यहां पर क्या मिलेगा, बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर, और अपान है बच्चों अल्फा बीटा होल स्क्वायर। तो अब आप देखिए क्या इस न्यूमरेटर को बच्चों हम इस तरह से लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपान है बच्चों अल्फा बीटा होल स्क्वायर। तो आप देखिए यहां पर पहले इन दोनों टर्म्स को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बच्चों यहां पर क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये तो हमारा एक साइमेट्रिक फंक्शन है बच्चों, क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये तो हमारा एक साइमेट्रिक फंक्शन है। तो इस फंक्शन को हम रिप्लेस करेंगे इसके साइमेट्रिक फंक्शन से, तो हमें यहां पर क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और बच्चों ये माइनस 2 अल्फा बीटा एज इट ही आएंगे, और अपान में हम क्या लिखेंगे, अल्फा बीटा होल स्क्वायर। तो आप देखिए यहां पर 2 अल्फा बीटा माइनस के हैं और ये भी 2 अल्फा बीटा किसके हैं, माइनस के। तो दोनों को हम करेंगे ऐड, तो हमें यहां पर रिजल्ट मिलेगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, और अपान है बच्चों अल्फा बीटा होल स्क्वायर। तो बच्चों हमने इस साइमेट्रिक फंक्शन में एक्सप्रेस किया है इन दोनों टर्म्स को, यहां पर अल्फा प्लस बीटा भी आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा, और अपान में भी क्या है, अल्फा इंटू बीटा है। तो हमने इस साइमेट्रिक फंक्शन में एक्सप्रेस कर दिया है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा को, और यही सॉल्यूशन है बच्चों इस नंबर 6 का। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमने टोटल 6 नंबर्स सॉल्व किए हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें, तो उसके बाद हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो जल्दी से इससे लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें। तो बच्चों आइए इसी तरह से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, और क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग साइमेट्रिक फंक्शंस। तो बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 2 का मतलब क्या है, हमें इस क्वेश्चन नंबर 2 में 3 साइमेट्रिक फंक्शंस गिवन है और हमें उसका वैल्यू फाइंड करना है इस गिवन इक्वेशन की हेल्प से। तो आइए अब सबसे पहले सॉल्व करते हैं नंबर 1 साइमेट्रिक फंक्शन को, और उसके बाद सॉल्व करेंगे नेक्स्ट नंबर्स को। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों सबसे पहले तो हम सिंप्लीफाई करेंगे इस गिवन साइमेट्रिक फंक्शन को, क्योंकि आप देखिए इसमें है क्या, 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा होल स्क्वायर। तो ये जो साइमेट्रिक फंक्शन है ब्रैकेट में वो क्या है, फ्रैक्शन में है,
और बीच में यहाँ पर साइन क्या है, प्लस की है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे एलसीएम। तो बच्चों अल्फा और बीटा की जो एलसीएम है बच्चों, वो हमें अल्फा इंटू बीटा ही मिलेगी। तो अब ये जो फर्स्ट नंबर है 1, उसका डिनोमिनेटर है अल्फा। अगर ये अल्फा इस एलसीएम को डिवाइड करेगा तो अल्फा अल्फा से कैंसिल हो जाएगा, हमें बीटा मिलेगा, और बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करें बीटा ही मिलेगा। उसके बाद प्लस, अब जो नेक्स्ट नंबर है 1, उसका डिनोमिनेटर बीटा। अगर ये बीटा इस एलसीएम को डिवाइड करेगा तो बीटा बीटा से डिवाइड हो जाएगा, हमें अल्फा मिलेगा, अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करें अल्फा मिलेगा, और ऊपर बच्चों होल स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है ये इन ऊपर वाले टर्म्स पर भी आएगा और नीचे अल्फा इंटू बीटा पर भी आएगा। तो हम इनको सेपरेटली लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, और अपान में बच्चों अल्फा इंटू बीटा, इन पर भी स्क्वायर आएगा। तो अब क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे इस गिवन इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो गिवन इक्वेशन क्या है बच्चों, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में a बराबर 2 के, b बराबर -3 और c बराबर 7 के। तो सबसे पहले तो हम फाइंड करते हैं सम ऑफ रूट्स, मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर, -b बाय a के। तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस एज इट b अपान a, तो b किसके बराबर -3 और अपान में a बच्चों 2 के बराबर है। तो ये जो माइनस है वो इस -3 से होगी मल्टीप्लाई, तो हमें यहां पर बच्चों मिलेगा माइनस इंटू माइनस प्लस 3 अपान 2। तो ये हमें बच्चों क्या मिली है, सम ऑफ रूट्स या अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मिला है। अब इसी तरह से हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब अल्फा इंटू बीटा, और ये किसके बराबर, c अपान a के। तो बच्चों अल्फा इंटू बीटा, c किसके बराबर 7 के और a किसके बराबर 2 के बराबर है। तो हमने इस गिवन इक्वेशन से बच्चों, ये जो गिवन इक्वेशन थी, हमने इस गिवन इक्वेशन से सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को फाइंड कर लिया है। अब क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को उठाकर हम इस गिवन रिजल्ट में पुट करेंगे, और हमारा रिजल्ट है क्या बच्चों, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और अपान में अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा या सम ऑफ रूट्स हमें क्या मिले हैं बच्चों, सम ऑफ रूट्स मिले हैं 3 अपान 2, तो उस पर स्क्वायर आएगा, और अपान में अल्फा इंटू बीटा बच्चों हमें क्या मिले हैं, वो है 7 अपान 2 होल स्क्वायर। तो बच्चों अगर हम न्यूमरेटर को देखें तो 3 अपान 2 होल स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर 3 पर भी आएगा और 2 पर भी आएगा। तो बच्चों 3 का स्क्वायर 9 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा। और इसी तरह से डिनोमिनेटर में 7 अपान 2 होल स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर 7 पर भी है और 2 पर भी है। तो बच्चों 7 का स्क्वायर होगा 49 और बच्चों 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, हमें यहाँ पर बच्चों क्या मिलेगा, जस्ट 9 अपान 49 मिलेगा। और बच्चों यही सॉल्यूशन है इस साइमेट्रिक फंक्शन का। तो बच्चों इस तरह से हमने इस गिवन इक्वेशन से इस साइमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व किया है, और उसका हमें रिजल्ट क्या मिला है, 9 अपान 49 मिला है, और यही सॉल्यूशन है इस नंबर 1 का। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि इस नंबर 1 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब इसी तरह से सॉल्व करते हैं नंबर 2 को। और नंबर 2 में है क्या बच्चों, अल्फा अपान में बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अपान अल्फा स्क्वायर। तो ये भी एक साइमेट्रिक फंक्शन है और हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों सबसे पहले तो हम इस गिवन फंक्शन को सिंपलीफाई करेंगे, क्योंकि आप देखिए ये जो फंक्शन हमें गिवन है वो है फ्रैक्शन में और बीच में साइन क्या है, प्लस है। तो हम यहां पर निकालेंगे एलसीएम। तो बच्चों बीटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर की जो एलसीएम है वो हमें क्या मिलेगी, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर ही मिलेगी। अब ये जो फर्स्ट नंबर है अल्फा, इसका डिनोमिनेटर है बीटा स्क्वायर। अगर ये नंबर इस एलसीएम को डिवाइड करेगा तो बीटा स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा। हमें यहाँ पर एलसीएम में जो रिजल्ट मिलेगा वो अल्फा स्क्वायर
उसको अगर हम अल्फा से मल्टीप्लाई करें तो हमें यहाँ पर अल्फा क्यूब मिलेगा प्लस उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है बीटा, उसका डिनोमिनेटर है अल्फा स्क्वायर। अगर ये अल्फा स्क्वायर इस एलसीएम को डिवाइड करेगा तो अल्फा स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, हमें यहाँ पर क्या मिलेगा बीटा स्क्वायर। अगर उसको इस बीटा से मल्टीप्लाई करें हमें बीटा क्यूब ही मिलेगा। तो बच्चों अब आप देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है, तो ये तो हमारा एक साइमेट्रिक फंक्शन है। तो अब क्या करेंगे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को इसके साइमेट्रिक फंक्शन से रिप्लेस करेंगे। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चों, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। तो बच्चों हमने अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को उसके साइमेट्रिक फंक्शन से रिप्लेस किया है और अपान में आप देखिए अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, दोनों पर ही स्क्वायर है तो हम अल्फा इंटू बीटा लिखकर दोनों पर क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायर करेंगे। अब क्या करेंगे, ये जो गिवन इक्वेशन है इस गिवन इक्वेशन से हम अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बच्चों अगर आप यहाँ पर अलग से वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से इन वैल्यूज को उठा सकते हैं, क्योंकि आप देखिए हमें सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर मिला था बच्चों, 3/2 के, और बच्चों प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर मिली थी, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 7/2। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस सम मतलब अल्फा प्लस बीटा और इस प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा दोनों के वैल्यूज को उठाकर इस इक्वेशन नंबर 1 में हम रखेंगे। तो बच्चों जहां पर अल्फा प्लस बीटा होगी वहां पर ये वैल्यू रखेंगे और जहां पर अल्फा इंटू बीटा होगी वहां पर इस वैल्यू को हम रखेंगे। तो आइए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा 3/2 के बराबर, उस पर बच्चों क्यूब आएगा क्योंकि यहां पर क्यूब है, माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा, तो बच्चों अल्फा इंटू बीटा है 7/2 और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा तो 3/2 आएगा और अपान में बच्चों क्या है अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर, तो 7/2 उस पर क्या आएगा स्क्वायर आएगा। तो बच्चों आप देखिए यहां पर न्यूमिनेटर की फर्स्ट ब्रैकेट में 3/2 होल क्यूब है, तो ये क्यूब 3 पर भी है और 2 पर भी है, तो बच्चों 3 का क्यूब होगा 27 और 2 का क्यूब क्या होगा 8 होगा। और इसी तरह से ये जो तीनों नंबर्स हैं आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, मतलब -3, 7 और 3, ये तीनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और 2 को इस 2 से करेंगे मल्टीप्लाई। तो बच्चों आप देखिए अगर 3 को करें इस 7 से मल्टीप्लाई तो हमें क्या मिलेगा 21 मिलेगा, और 21 को अगर मल्टीप्लाई करें बच्चों इस 3 से तो हमें यहां पर क्या मिलेगा -63 और अपान में बच्चों 4 मिलेगा, क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें हमें 4 ही मिलेगा। और अपान में बच्चों इसी तरह से 7/2 होल स्क्वायर है, तो ये जो स्क्वायर है वो इस 7 पर भी है और 2 पर भी है, तो बच्चों 7 का स्क्वायर होगा 49 और बच्चों 2 का स्क्वायर होगा 4। तो आप देखिए ये जो यहाँ पर ऊपर में न्यूमिनेटर है ये दोनों ही नंबर फ्रैक्शन में है और बीच में साइन क्या है माइनस है, तो सबसे पहले तो हम इनकी निकालेंगे एलसीएम, मतलब न्यूमिनेटर को हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो 8 और 4 की बच्चों एलसीएम हमें क्या मिलेगी, हमें एलसीएम मिलेगी 8 और अपान बच्चों 49/4 को हम एज इट ही लिखेंगे। तो बच्चों अगर 8 जो है वो 8 को डिवाइड करेगा तो हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा, और 1 को 27 से मल्टीप्लाई करें हमें 27 ही मिलेगा। इसी तरह से माइनस यहाँ पर बीच में एज इट आएगी। अब अगर ये जो 4 है वो इस एलसीएम या 8 को डिवाइड करेगा तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा 2 मिलेगा, और 2 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें 63 से तो हमें यहाँ पर बच्चों मिलेंगे माइनस के 126। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर ऊपर न्यूमिनेटर में ये जो 126 है वो है माइनस के और 27 किसके हैं प्लस के, तो अगर हम इनको आपस में करें ऐड तो हमें यहाँ पर बच्चों माइनस के 99/8 मिलेंगे। और बच्चों ये जो नंबर है 49/4 ये ऊपर वाले नंबर को क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, तो क्या इस डिवाइड को हम इस तरह से लिख सकते हैं 49/4। तो बच्चों अब आप देखिए
यहां पर ये जो नंबर्स हैं वो है फ्रैक्शन में और बीच में साइन क्या है, डिवाइड है। तो डिवाइड को हम किस में चेंज करेंगे, डिवाइड को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में। तो हमें यहां पर बच्चों मिलेगा 99 अपान में 8 इंटू, अब 4 ऊपर जाएगा और 49 बच्चों नीचे आएगा। तो अब आप देखिए क्या यहां से आमने सामने या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कोई नंबर कैंसिल हो रहा है? जी हां, आप देखिए आमने सामने या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 4 की टेबल 4 पर 1 टाइम और इस 8 पर लगेगा बच्चों 2 टाइम। तो बच्चों अब कोई भी नंबर कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 99 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, इस 1 से, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 49 से। तो बच्चों हमें यहां पर रिजल्ट मिलेगा -99 अपान में 98। तो बच्चों यही सॉल्यूशन है इस साइमेट्रिक फंक्शन का। तो बच्चों आप देखिए ये जो साइमेट्रिक फंक्शन है वो किसके बराबर होगा, -99 अपान में 98। तो बच्चों यही सॉल्यूशन है इस नंबर 2 का, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस नंबर 2 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से इसे लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें, तो उसके बाद हम सॉल्व करते हैं इस नंबर 2 के लास्ट नंबर या नंबर 3 को। तो जल्दी से इसे लिख लें। तो बच्चों आइए इसी तरह से सॉल्व करते हैं नंबर 3 को, और नंबर 3 में है क्या, तो यहां पर नंबर 3 में हमें ये साइमेट्रिक फंक्शन गिवन है और हमें इस साइमेट्रिक फंक्शन का फाइंड करना है वैल्यू इस इक्वेशन की हेल्प से। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों ये जो फंक्शन हमें गिवन है ये है फ्रैक्शन में और बीच में यहां पर जो साइन है वो है प्लस की। तो हमें ऑलरेडी पता है कि जब भी नंबर फ्रैक्शंस में हो और बीच में साइन प्लस या माइनस की हो तो वहां पर हम निकालते हैं एलसीएम। तो यहां पर ये जो दोनों नंबर्स है इनके डिनोमिनेटर्स आप देखिए दोनों ही डिफरेंट है, तो एलसीएम में इन दोनों डिनोमिनेटर्स को या इन दोनों फैक्टर्स को हम एज इट ही लिखेंगे, मतलब ए अल्फा प्लस 1 इंटू ए बीटा प्लस 1, क्योंकि ये जो फर्स्ट नंबर है उसका डिनोमिनेटर ये है और सेकंड नंबर का बच्चों ये है, तो दोनों ही डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो एलसीएम हमें यही सेम मिलेगी। अब ये जो फर्स्ट नंबर है 1 इसका डिनोमिनेटर है ए अल्फा प्लस 1, अगर ये फैक्टर इस एलसीएम को डिवाइड करेगा तो सेम फैक्टर्स कैंसिल हो जाएंगे, हमें यहां पर क्या मिलेगा, ए बीटा प्लस 1 मिलेगा। अगर उसको इस 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें यहां पर मिलेगा बच्चों ए बीटा प्लस 1, और इसी तरह से ये प्लस यहां पर हम एज इट लिखेंगे। अब जो नेक्स्ट नंबर है 1 उसका डिनोमिनेटर है ए बीटा प्लस 1, अगर ये फैक्टर एलसीएम को डिवाइड करेगा तो सेम फैक्टर तो कैंसिल हो जाएंगे और हमें यहां पर क्या मिलेगा, ए अल्फा प्लस 1 मिलेगा। उसको इस 1 से मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें यहां पर मिलेगा ए अल्फा प्लस 1। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर को करेंगे आपस में सिंप्लीफाई और डिनोमिनेटर को करेंगे आपस में मल्टीप्लाई। तो बच्चों आप देखिए ए अल्फा को पहले लिखते हैं प्लस ए बीटा को लिखते हैं बाद में, और 1 प्लस का है 1 प्लस का है तो प्लस के बच्चों हमें मिलेंगे 2, और अपान में आप देखिए ए अल्फा को ए बीटा से मल्टीप्लाई करें हमें यहां पर मिलेगा ए स्क्वायर अल्फा बीटा, और इसी तरह से ए अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करें हमें मिलेगा ए अल्फा, और फिर 1 को मल्टीप्लाई करें ए बीटा से तो प्लस ए बीटा एज इट, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें हमें 1 ही मिलेगा। तो बच्चों आप देखिए अब इस गिवन नंबर के न्यूमरेटर में यहां पर जो पहले दो टर्म्स है ए अल्फा और ए बीटा, इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, तो बच्चों पहले इन दोनों टर्म्स में जो है ना ए कॉमन है तो ए को कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में रहेगा अल्फा प्लस बीटा और यहां पर प्लस 2 एज इट, और अपान में बच्चों ए स्क्वायर को एज इट लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा भी एज इट आएगा। अब आप देखिए इन दोनों टर्म्स में ए अल्फा और ए बीटा में कॉमन क्या है, तो बच्चों इन दोनों में कॉमन है ए, तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा हमें ब्रैकेट में मिलेगा और प्लस का 1 एज इट ही लिखेंगे। तो बच्चों अब इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब क्या करेंगे, ये जो गिवन इक्वेशन है बच्चों 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, इस गिवन इक्वेशन से हम फाइंड करेंगे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को। तो आप देखिए इस इक्वेशन में a 2 के बराबर है
b बराबर -3 के, c इज इक्वल टू 7। तो बच्चों अब हम निकालेंगे इस गिवन इक्वेशन से सम ऑफ रूट्स, मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा हमें यहाँ पर मिलेगी 3/2 के। तो मैं सम ऑफ रूट्स को मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है, क्योंकि हमने ऑलरेडी नंबर 1 में सीखा था कि हमने किस तरह से सम ऑफ रूट्स को निकाला था। और इसी तरह से बच्चों प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा वो हमें मिलेगी 7/2 के। तो मैंने यहाँ पर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों के वैल्यू को डायरेक्टली लिख दिया है, क्योंकि इन दोनों वैल्यूज को हमने सीखा था नंबर 1 में कि हमने किस तरह से इनको निकाला था। तो बच्चों अब क्या करेंगे, सम और प्रोडक्ट दोनों के वैल्यूज को उठाकर रखेंगे इस इक्वेशन नंबर 1 में। मतलब जहां पर अल्फा प्लस बीटा होगी वहां पर ये वैल्यू रखेंगे, और जहां पर अल्फा इंटू बीटा होगी वहां पर इस वैल्यू को रख के आगे करेंगे सिंप्लीफाई। तो आप देखिए ए, उसको हम एज इट लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या है ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, तो बच्चों वो बराबर किसके है 3/2 के, और यहाँ पर +2 एज इट ही आएगा। और अपान में बच्चों क्या है ए स्क्वायर, तो उसको हम एज इट लिखेंगे। ब्रैकेट में क्या है अल्फा इंटू बीटा, तो बच्चों वो है 7/2 के, और उसके बाद बच्चों प्लस ए एज इट, अल्फा प्लस बीटा 3/2 के, और यहाँ पर +1 को एज इट ही लिखेंगे। तो बच्चों अब आप देखिए ये जो a है वो इस 3 से मल्टीप्लाई होगी, तो हमें यहाँ पर मिलेगी 3a/2 +2। और इसी तरह से बच्चों ये जो a स्क्वायर है वो इस 7 से मल्टीप्लाई होगी, तो हमें यहाँ पर 7a²/2 प्लस, और ये जो a है वो इस 3 से मल्टीप्लाई होगी, तो 3a/2 +1। तो बच्चों आप देखिए इस न्यूमरेटर में जो भी नंबर्स हैं वो भी फ्रैक्शन में है बच्चों, क्योंकि आप देखिए 3a/2 तो ये क्या है फ्रैक्शन है, +2, तो इस 2 के नीचे भी डिनोमिनेटर क्या होगा 1 होगा। और इसी तरह से ये जो डिनोमिनेटर है उसमें भी जो नंबर्स हैं वो भी फ्रैक्शन में है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, पहले न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद डिनोमिनेटर्स को सिंप्लीफाई करेंगे। तो आप देखिए इस 2 और इस 1 की एलसीएम क्या निकलेगी 2 निकलेगी, क्योंकि बच्चों यहाँ पर बीच में क्या है प्लस है, तो हम एलसीएम निकालेंगे। तो हमें यहाँ पर न्यूमरेटर की बच्चों एलसीएम मिलेगी 2। अब ये 2 अगर इस 2 को डिवाइड करेगा तो हमें 1 मिलेगा, और 1 को 3a से मल्टीप्लाई करें हमें 3a ही मिलेगा। अब यहाँ पर प्लस एज इट, अगर 1 इस 2 को डिवाइड करे 2 मिलेगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें बच्चों 4 हमें मिलेगा। तो इस तरह से हमने क्या किया है बच्चों, न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर दिया है। अब क्या करेंगे हम इस डिनोमिनेटर की निकालेंगे एलसीएम। तो इस 2 और इस 1 की बच्चों एलसीएम क्या निकलेगी, एलसीएम हमें 2 ही मिलेगी। अब अगर ये फर्स्ट नंबर का जो 2 है या जो डिनोमिनेटर है वो इस एलसीएम को डिवाइड करेगा तो हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा, और 1 को 7a² से मल्टीप्लाई करें तो 7a² ही मिलेगा। उसके बाद प्लस एज इट, अब ये जो 2 है वो इस एलसीएम को करेगा बच्चों डिवाइड, तो हमें 1 मिलेगा। 1 को 3a से मल्टीप्लाई करें तो 3a ही मिलेगा। अब यहाँ पर प्लस एज इट, और ये जो 1 है वो इस 2 को डिवाइड करेगा तो 2 मिलेगा, और 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 ही मिलेगा। तो बच्चों हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही सिंप्लीफाई कर दिया है। अब ये जो 2 है वो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या मिला है बच्चों, न्यूमरेटर में 3a + 4, और अपान में डिनोमिनेटर में बच्चों 7a² + 3a + 2। तो बच्चों यही रिजल्ट है इस साइमेट्रिक फंक्शन का। तो बच्चों ये जो हमें रिजल्ट मिला है यही सॉल्यूशन है या यही वैल्यू है इस साइमेट्रिक फंक्शन का। तो बच्चों इस तरह से हमने इस नंबर 3 को सॉल्व करके वहां से इस साइमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू निकाला है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस नंबर 3 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने सॉल्व किए हैं एक्सरसाइज 20.4 के पहले 2 क्वेश्चंस, और मैं उम्मीद करता हूं कि इन दोनों क्वेश्चंस को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इस एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो बच्चों जाने से पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।